जय जोहार संगवारियों, द स्टडी सर्कल में स्वागत है आप मन के। आज हमन देखत हन गणित कक्षा छठवीं के और जेमा हमन पढ़त हन समीकरण और समीकरण ला बनाए बर पक्षांतरण ला समझ में आना बहुत जरूरी है संगवारियों। जेला पक्षांतरण अच्छा से समझ में आथे या पक्ष ला बदलना, एक पक्ष से दूसरा पक्ष में ले जाना, ओकर लिए समीकरण ला हल करना बहुत आसान हो जाथे। कुछ सवाल देखथन एकर आज हमन ह कि पक्षांतरण ला कैसे उपयोग कर सकथन। पक्षांतरण 7वीं से आप मन ला पढ़ाया चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मन 6वीं से ही पढ़ो। काबर जे चीज ला मैं बताए गए हैं, पक्षांतरण बहुत जरूरी है और पक्षांतरण एक बार अगर सीख जाते कोई अच्छा से तो वह जिंदगी भर के लिए गणित में हमेशा काम आते पक्षांतरण। कुछ सवाल रहे हमन ला यहाँ पे। पहला सवाल है और ये सवाल मन है 14.1 प्रश्नावली से, जेमा हमन ला छांटना है समीकरण को छांट कर लिखे कहा थे कि कौन से है समीकरण है ओला हमन ला छांटना है। अब समीकरण ला छांटे बर कुछ पैमाना है कि का रही तब एक समीकरण हा बनी। तो पहला जो पैमाना है वो कहते कि ओमा चरांक होना चाहिए, एक ना एक चरांक होना जरूरी है। दूसरा कि वो बीजीय व्यंजक होना चाहिए, ठीक है, एक बीजीय व्यंजक के रूप में होना चाहिए। और तीसरा और एक और महत्वपूर्ण है कि बराबर होना चाहिए, ओमा एक बराबर के चिन्ह जरूर होना चाहिए। दो व्यंजकों के बीच में बराबर के या दो कथनों के बीच में बराबर के मान होना चाहिए या भाव होना चाहिए, तब वह एक समीकरण बन सकता है। तो सबसे पहली का चीज छांटल पड़ी है मतलब कि ओमा एक चरांक होना चाहिए, यानी चरांक यानी एक्स वाई जेड या ए बी सी डी ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। और ओकर बाद ओमा बराबर के निशान होना चाहिए दो ठन कथन के बीच, यानी कि एक कथन एक तरफ होना चाहिए, दूसरा कथन दूसरा ओर, और वहाँ बीच में बराबर के निशान होना चाहिए। यानी कि जेमा चरांक और बराबर के निशान नहीं है ओला तो सीधा बोल सकते हैं कि वो समीकरण नो है। सबसे पहला का देखते हैं कि पहला में क्या है, चरांक है हाँ एक से, और बराबर के निशान भी है, यानी कि एक समीकरण हरे। दूसरा वाला मथन, दूसरा वाला में ध्यान दो कि चरांक तो है लेकिन बराबर के निशान नहीं है, एक से यह है समीकरण नो है, ठीक है। तो ये समीकरण नो है। तीसरा नंबर ला देखते हैं 2y ऋण 3 धन 9। अब यहाँ का है 2y है, यानी कि चरांक भी मिल गया हमला, लेकिन यहाँ बराबर के निशान फिर नहीं मिली से, यानी कि ये भी समीकरण नो है। चौथा वाला देखते हैं यहाँ 5 कोष्ठक में 2y ऋण 3 बराबर 15 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चरांक मिला था मतलब और बराबर के भी चिन्ह मिला थे, यानी कि एक समीकरण हरे, ठीक है। यानी कि यह जो चौथा है वह एक समीकरण हरे, ठीक है। अब पांचवा वाला देखते हैं, पांचवा में तो सीधा दिखा थे कि बराबर के चिन्ह नहीं है, यानी कि यह एक समीकरण नो है, ठीक है। छठवा वाला देखते हैं, छठवा में बराबर 7 है और बराबर के चिन्ह है, और बाद चरांक भी है और ये भी एक समीकरण हरे, ठीक है। सातवां जैसे सवाल जब आप मतलब मिलते हैं, जैसे सातवां है 7 बराबर 2x ऋण 5, तो इला कुछ भी करे से पहले हमन का करथन एकर इला दोनों ला उल्टा लिखे की कोशिश करथन। हमन का करथन ए तरफ है तिला ओ तरफ लिख देथन और ए तरफ है तिला ओ तरफ, यानी कि इला में है एक ऐसे लिख देता हूँ 2x ऋण 5 बराबर 7 कर देता हूँ। एकर से कहे सवाल ला हल करे में बहुत आसानी होते, और हमन हमेशा जानथन जो चरांक है ओला हमन ला ए तरफ ही रखना पड़ते हैं। कोशिश करूँ कि जब भी समीकरण हल करता हूँ, जब भी समीकरण हल करता हूँ कोई भी समीकरण, तो ओमा जो बराबर के चिन्ह रहते ओमा ए तरफ चरांक मन ला इकट्ठा करो और ए तरफ स्थिरांक मन ला, या एला ही एक जाति वाला मन ला एक तरफ करना बोले जाते हैं, ठीक है। जो भी चरांक है वो मतलब हमेशा एक जाति बोले जाते हैं, और जो स्थिरांक बसे यानी कि अंक बसे वो मतलब एक जाति वाला बोले जाते हैं। तो हमेशा हम हाँ वैसे ही करते हैं। तो देखो यहाँ पे कारी से 7 बराबर 2x ऋण 5 रही से, तो इला में हाँ हल करूँ तो मैं का कर पड़ी जो मोर चरांक है ए तरफ और ले जाए पड़ती, तो मैं का करूँ मैं पूरा ला ही पलट दे, मेरा फिर से का लिख सकता हूँ 2x ऋण 5 बराबर 7, जो ये रही वही हरे ओला में पलट दे बस, ठीक है। तो ऐसे भी लिखे जाते हैं, ठीक है। तो एक से का पता चल गया बोला कि ये भी एक समीकरण हरे, ठीक है, समीकरण हरे भी है। कर बाद सातवां देखता हूँ, सातवां में 3x ऋण 2x बराबर 2x, ये भी एक समीकरण हरे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होवत का है, सातवां में होवत का है वाला देख लेथन। सातवां में हम दे प्रश्न में कि 3x से जेमा से 2x ला घटाया जाता है,
कि 3x से जेमा से 2x ला घटाए जाते हैं बराबर 2x का हाथ है। तो 3x से यानी 3 ठन x से है जेमा से 2 ठन x ला हमन घटा दें तो का बचिस x बस बचिस और x बराबर 2x होते। ठीक है, अब एला मैं का कर दूँ, मैं एला अगर ओ तरफ ले जाऊँ तो का लिखते हैं, हमेशा ये चीज ला ध्यान दो, ये जो ये है ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये ला समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम ना कोई एक चीज बस रखे कोनो एक पक्ष में और वाला दूसरा पक्ष में ले जाथन तो होते का तो ये बन जाते काबर की ये तरफ और कुछ नहीं बची, जहां पे कुछ नहीं रहा है धन में, ध्यान दो, जहां पे कुछ नहीं रहा है गुणा में वहां पे एक रखे और जहां पे धन पे कुछ नहीं रहा है वहां पे शून्य रखे, यानी कि यहाँ पे कहा है शून्य धन x बराबर 2x है और जब x ला वो तरफ ले जाऊं धन में तो का हो जाए शून्य बराबर 2x ऋण x हो जाए। पर काबर की हमन कभी भी शून्य का है स्थिरांक है और स्थिरांक में कभी भी हमन और कोई संख्या के मान ला नहीं डाल सकन, एक से हमन का करबो यहाँ पे एला पलट देथन, यहाँ पे जो लिखे हैं हमन ओला हमन में जैसे पहले सिखा रहे हैं वैसे ही एला में हम पलट देथन, का लिख देता हूँ 2x बराबर x कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाना था कि जहाँ पे कुछ भी जुड़े नहीं रहा है वहां पे शून्य जुड़े रहते तो ऐसे लिख दूँ। ठीक है, तो एक हो जाए 2x, अब एला मैं उतर पक्षांतरित करता हूँ तो का हो जाए ऋण x बराबर शून्य हो जाए। ठीक है, हमेशा ये चीज ला ध्यान दो और यहाँ से का हो जाए 2 ठन x में से 1 ठन x घट जाए तो के ठो x बचिस, एक ठो x बचिस बराबर 0 या शून्य, ये यहाँ पे एक मान हो गए कि भाई x के मान का आगे हमारा शून्य आ गए। ठीक है, यहाँ पे 2 ही 3 चीज है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जब भी समीकरण हल करथन तो, कि जहाँ पे कुछ नहीं जुड़े कुछ नहीं है वाला खाली नहीं छोड़ना है, वाला खाली नहीं रख सकन, काबर समीकरण हमेशा बोलते कि बराबर बीच में लगना चाहिए और 2 ठो व्यंजक आगे और पीछे होना चाहिए। ठीक है, एक वजह से शून्य के ये चीज ला याद रखो हमेशा, यानी कि ये भी एक समीकरण हो गए। ओकर बाद 7वां है 8वां है 5/x बराबर 3। अब इला हमन का कर सकथन, इला मैं यहाँ सब मिटात हूँ, ये 5/x बराबर 3, ये हमारे का कौन से नंबर के 8वां नंबर के। ठीक है, अब इमा x यहाँ पे का है गुणा भाग में है x यहाँ पे ओला तरफ लिख बहुत का हो जाए गुणा, यानी कि 5 बराबर 3 x हो जाए। अब इला फिर हमन का करथन चरांक ला हमन ए तरफ रखथन हमेशा तो का हो जाए 3x बराबर 5 हो जाएगी। ठीक है, या x बराबर का हो जाए 5/3 हो जाए। ठीक है, और यानी कि ये भी एक समीकरण हरे। ओकर बाद देखा था हमन 9वां नंबर, अब 9वां नंबर ला हमन सीधा देख के बोल सकते हैं कि वह बराबर के चिन्ह ही नहीं है, यानी कि वह एक समीकरण 9 है। ठीक है, ये जो 3 चीज मैं बता वो चीज ला हमेशा देखू और ओमा से ही तुम्हारा सीधा पता चल जाए कि कौन से समीकरण हरे और 9 है, बराबर के चिन्ह नहीं यानी कि समीकरण नहीं है। 10 वाला देखथन, 10वां में का है चरांक हेबे, हाँ एक्स वाई हेबे और ओकर बाद का है ओमा बराबर के चिन्ह भी है, यानी कि एक समीकरण हरे। ठीक है, तो ये तो रही कि हम समीकरण ला पहचानथन कैसे, समीकरण ला पहचाने पर हम लिख रहे हैं कि चरांक होना चाहिए, बीजी व्यंजक होना चाहिए वहाँ और बराबर के निशान होना चाहिए, और हमेशा हम कोशिश करथन कि चरांक ला ए तरफ रखन और स्थिरांक ला वो तरफ। ठीक है, और जहाँ पे यहाँ पे एक और चीज सीखी है, जहाँ पे कुछ नहीं जुड़े रहा है वहां पे, जहाँ पे कुछ नहीं जुड़े रहा है वहां शून्य जुड़ा होता है, शून्य जुड़ा होता है। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं जुड़े रहा है हम ना, और अब ये सवाल में देखो पर ये चीज हमेशा याद रखो कि जहाँ पे कुछ नहीं जुड़े रहा है वहां पे शून्य जुड़े रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे कुछ कथन दे हैं हमारा, कथनों में अज्ञात संख्या y का प्रयोग करके समीकरण में बनाना। अब ध्यान दो, कथन दे है और अज्ञात संख्या ला सीधा बोल दे है कि अज्ञात जो संख्या है उला का लेना है मतलब y लेना है, कि मान लेना है कि माना जो अज्ञात संख्या है वो y है, या इला अच्छा से लिख लेता ना मना, माना अज्ञात संख्या y है।
ठीक है, अब पहला सवाल पूछा था, पहला सवाल में क्या पूछा थे, मैं एक एक करके बता जाऊँ मैं, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। पहला सवाल है किसी संख्या के दुगुने में से, अब कोई संख्या है, संख्या हमारे का है y है, अब y ला दुगुना करना है, यानी कि हमन का करथन 2 से गुणा कर देथन, 2 गुणित y कर देथन। ठीक है, अब भाई जैसे 5 ठो सेब है तुम्हारे के पास, 5 ठो का है सेब है, ठीक है, 5 ठो सेब है, 5 ठो सेब ला तुम्हें का करना है, डबल करना है, तो लगा कर पढ़ी 2 से गुणा करथन हमन, हाँ 2 से गुणा कर दे तो 5 से का हो जाही, 5 से का हो जाही सीधा वह 10 हो जाए, यानी कि दुगना हो गया ना। हाँ, तो वही चीज ला हमन वहां पे ये करथन, ठीक है। हाँ, तो अब आगे हमन देखथन कि ओकर बाद ला का कर देथन हमन, 2 से गुणा कर देन 2y। अब ओकर बाद का कहा थे, मैं 3 कम करने पर, 3 कम करना मतलब का होथे, 3 कम करना यानी कि 3 घटा देना, 3 कम कर देन की जितना रिसोमा से 3 कम कर देन पर 17 आता है, जब 3 कम कर देथन तब कितना आवत है, कहा थे उत्तर 17 आता है, यानी कि जब भी ऐसे रही कि इतना आता है या इतना हो जाता है तो ला का समझना है, या हो गए है तो का कि बराबर 17, ठीक है, कि कोई भी संख्या है जेमा हमन जिला हमन डबल करथन ओमा जब 3 घटाथन तो 17 मिलथे, यानी कि हमारा जो समीकरण है वो आ जाही 2y ऋण 3 बराबर 17, ये हमारा समीकरण बन जाही। ठीक है, ये तो रेस कि हमन को एक समीकरण ला बनाए कैसे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ समीकरण ला बनाना है, वाला हल नहीं करना है, तो तुमन चाहो तो हल भी कर सकता हूँ, बहुत आसान है। अब ऋण 3 है तेला होते ले जाबो तो धन 3 हो जाही, 17 3 20 हो जाही, और ओकर बाद यह का हो जाही, इला हमन जब उति पक्षांतरित करथन देख लेथन का होते। ठीक है, तो एक हो जाही 2y बराबर 17 धन 3 हो जाही, 3 ला हमन उति पक्षांतरित करे हन, ठीक है, तो ऋण रेस होती जाके धन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 गुना y है और 17 3 20 हो जाते हैं, y बराबर का हो जाए, अब 2 गुना में है होती है, हम पक्षांतरित कर तो का हो जाए, भाग में हो जाए 2/20/2। अब इला हमन काट देथन 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 0, यानी कि y के मान का आ जाए 10। ठीक है, तो ये तो रीस है कि हमें समीकरण भी बना हन, हमारा वर्ड में शब्द में दे रही हमें समीकरण भी बना हन, समीकरण बना को हल भी कर दे। अब ओकर बाद है दूसरा नंबर के सवाल, किसी संख्या का छठा भाग 7 है कहा थे। अब दूसरा सवाल देखा था ना मना, कोई संख्या है, संख्या कौन से है, y है, ठीक है, कोई संख्या कौन से है, कोई संख्या y है, बराबर y है, ठीक है, का छठा भाग, ठीक है, का छठा भाग, यानी कि हमेशा याद रखो भाग दे है, कोई संख्या का का करना है 6 से भाग देना है बोलते, तो मैं क्या करें, कोई संख्या है जो मोर y है बोला 6 से भाग दे दे तो कितना आवत है, कहा थे भाग 7 है, कहा थे, यानी कि 7 हो जाही है। ठीक है, अब ये बहुत सरल है, हल करना आगे का है, इति भाग में है 6 है, ओला हम इति का करबो तो का हो जाए गुणा में, ये का हो जाए y बराबर 7 गुणा 6, और ये आ जाए 6 सत्ते 42, ठीक है, नहीं कि हाँ जी y बराबर 42 हो जाइए, ये कर उत्तर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, किसी संख्या एवं 5 का अंतर, ठीक है, कोई संख्या और एवं मतलब और होते, कोई संख्या है जैसे कि मोर तीसरा नंबर के है, कोई संख्या कहते तो कोई संख्या मोर y हो गए और ओमा 5 का अंतर, अंतर मतलब भी घटाना होते, ठीक है, कम करना या अंतर ये करना, कम करना या अंतर करना, तो यानी कि हमारे ऋण का कर दे वो 5 कत्ता है, कहा थे 8 है थे, कहा थे। ठीक है, अब हल करे बर का करबो, जो ऋण 5 है वो तरफ ले जाबो, अंक ला एक तरफ और चरांक ला एक तरफ, तो क्या हो जाए y बराबर 8 धन 5 हो जाए, और यहाँ का आ जाए y बराबर 5 8 8 और 10 3 13 हो जाए। ठीक है, ये तो रही से सवाल मतलब हम कामों बदले समीकरण में, और समीकरण बदल के का करे हैं हल करते हैं। अब चौथा नंबर के देखते हैं, सवाल का कहा थे किसी संख्या संख्या में 7 का गुणा कर, कोई संख्या कौन से है, हमारे संख्या का है y है, अब कोई संख्या में हम का के गुणा करते हैं 7 के,
यानी कि 7 गुना y करत हमें हम, और कर घटाने पर गुणा कर 5 घटाने से का कहा थे 5 घटाना गुणा कर दे और वो मैं कितना घटाऊं 5 घटा कहा थे कितना बचा थे कहा थे 9। तो ये कर समीकरण बन गया कि भाई 7y में जब मैं 5 घटाता हूँ तो 9 आ जाते हैं। 5 के पक्षांतरण करूँ तो क्या हो जाए 7y बराबर 9 धन 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए 7 गुना है y है बराबर 9 और 10 14, 9 और 5 14। तो आगे अब बेटी का हो ही एक बाद यहाँ से 7 गुना में है उतरफ जाहिद कामा हो जाए भाग में हो जाए, तो एक बन जाए y बराबर 14/7। अब यहाँ से हम हल कर सकते हैं, काल हो जाए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि y के मान का निकल के y बराबर 14। यही एक उत्तर रही है। तो ये तो हम देखें कि कैसे हमारा कथन दे है हम समीकरण में बदले हैं और समीकरण में बदल के ओला हल भी करे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखे समीकरण को कथन के रूप में लिखना है। अब पहले कार्य से कथन देवी से ओला समीकरण में लिखना दी से, अब जो हमारा कथन दे है ओला समीकरण दे ओला कथन के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे x ऋण 6 और बराबर 9। तो x जो है वो कोई संख्या है, कोई संख्या x माना x कोई संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि x कोई संख्या है, तो x में हम 6 हटाते तो हमारा क्या मिलते 9, या हम लिख सकते हैं कोई संख्या और 6 का अंतर 9 होगा। कोई संख्या या x संख्या में 6 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, या और ऐसे लिख सकते हैं संख्या x और 6 का अंतर 9 होगा या होता है। ठीक है, संख्या 6 संख्या x और 9 के अंतर कितना हुआ थे कहा थे 9 हुआ थे कहा थे। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। 7y ऋण 14। 7y में जब हम 14 ला घटावत हन तो हमें 0 प्राप्त हुआ थे, यानी कि 7 का है 7 के गुणा है y के साथ। हमेशा मैं पहले भी बता हूँ, जब भी चरांक के साथ कोई संख्या रही, चरांक के साथ कोई संख्या यानी कि 7y है, एक मतलब कहा होते ये हमारे चरांक है और ये होकर गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे कहा जाता है 7 गुणित y रथे। ठीक है, तो यहाँ से मतलब क्या पता चलती है कि किसी संख्या में 7 का गुणा करने पर, कोई संख्या जब 7 के गुणा करने पर तथा 14 घटाने पर, तथा ओकर बाद 7 के गुणा करे के बाद 14 हम घटा देते हैं, तो क्या प्राप्त होते हैं मतलब प्राप्त होते 0। तो 0 प्राप्त होता है, घटाने पर 0 प्राप्त होता है। इला ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, इला बदल के इला क्या करे जा सकते हैं, एक तरफ का बल्कि 0 है, तो जो ऋण 14 है वाला जब हमने तरफ पक्षांतरित करबो तो क्या हो जाए 7y बराबर 0 धन 14। और भाई सब जनला पता है कि जब 14 में 0 में 14 जोड़थन तो क्या होते वो उत्की के उत्की रथ, यानी कि 7y बराबर 14 एक समीकरण छोटे हो जाए एक तरह से। ठीक है, ये भी वही है। और तीसरा नंबर के सवाल देखा था ना मना, यहाँ पर क्या बोला थे किसी संख्या के, यानी कि x का है कोई संख्या है जेकर 2/3 करे पर, यानी कि किसी संख्या को दुगुना करके उसका तीसरा भाग 6 के बराबर होता है। यानी कि जब कोई संख्या ला हम दुगुना करें यानी कि 2 से गुणा कर दे। ठीक है, वो संख्या ला हम 2 से गुणा कर दे 2 से गुणा करें ओकर बाद ओकर दुगुना करे के बाद उसका तीसरा भाग, यानी कि तीसरा भाग करत है, जो दुगुना करे रहे ओकर तीसरा भाग करबो तो हमारा का मिलत है कहा था 6 मिलत है कहा था। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था चौथा नंबर के सवाल, चौथा सवाल का लिखते x/2 धन 5 बराबर 10। इला हम का लिख सकते हैं x कोई संख्या है तो कोई संख्या के दूसरा भाग, कोई संख्या के दूसरा भाग,
यानी कि कोई संख्या है जेकर दूसरा भाग में जब हम 5 जोड़थन तो हमला का मिलत है 10। तो लिखबो कैसे, किसी संख्या के दूसरे भाग में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। यानी किसी संख्या के जब दूसरा भाग हमन ये करथन, दो भाग में बांट देथन या बटे 2 करथन, तब हमला और ओकर बाद जब 5 जोड़ देथन तो हमला 10 प्राप्त होते। ठीक है। अब ओकर बाद पांचवा सवाल है, 38 में किसी संख्या के दुगुने को घटाने पर मतलब 4 प्राप्त होते, यानी कि 38 ऋण 2x बराबर 4। 38 ऋण 2x बराबर 4। ठीक है। तो लगा लिखबो 38 में किसी संख्या का दुगुना कर घटाने पर 4 प्राप्त होता है। ये चीज ला थोड़ा से समझल पढ़ी संगवारी हो कि हमन कैसे लिखा था। कोई भी चीज जेला अपन बनाना चाहता हो बड़ी आसानी से बना सकता हो कि कोई भी संख्या है जेमा हमन 38 में हमन घटावत हन कौन से संख्या के दुगुना करके, यानी कि एला जैसे हमन शब्द में पढ़थन है कि का लिखा है। जैसे कि मैं का पढ़त हूं, मैं 38 में 38 ऋण 2x बराबर 4। तो कैसे पढ़ना, 38 में जो हमन समस्थन का ओला बस वैसे ही पढ़ देना है। यानी कि 38 में कोनो संख्या के दुगुना ला में घटात हो तो मतलब का मिलत है, बराबर 4 मिलत है। ठीक है। जैसे कि एक और मैं करता हूँ 10 बटा x है। ठीक है। 10 बटा x बराबर 5 है। तो मैं क्या पढ़ूं, किसी संख्या को यानी कि 10 को किसी संख्या से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। ठीक है। काबर की मोला x के मान मोला नहीं पता, एक मैं क्या कहूँ, किसी संख्या को यानी कि 10 को किसी संख्या से भाग देने पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को किसी संख्या से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये मोर होकर शब्द में हो जाए, कथन में हो जाए। अगला सवाल देखा था। अब यहाँ पे जो अपन के किताब में जो अपन समीकरण हल करे तरीका बता है ओला एक बार देख लो कि वो कैसे बताए। वो बताते कि भाई जो हमारे मन के समीकरण है वो तराजू जैसे है। का है तराजू जैसे कि अगर एमा कोई चीज डाल देते हैं तो वो तरफ भी तोला वही चीज ला डाले पड़ी। ठीक है। तो यहाँ पे वो दिखा है जैसे कि ओकर पास एक समीकरण है। का है समीकरण x धन 3 बराबर 5। x धन 3 बराबर 5 ओकर पास एक समीकरण है। तो वो क्या करे थे कि अब दोनों तरफ बोला, अब देखो मैं कहा बताऊं कि एक तरफ चर संख्या होना चाहिए और दूसरा तरफ स्थिरांक होना चाहिए। एक तरफ चरांक होना चाहिए और दूसरा तरफ स्थिरांक होना चाहिए। जैसे कि x धन 3 बराबर 5 है। अब हमन है जब पक्षांतरण से हल करथन ला, पक्षांतरण से हल करथन तो का करबो, सीधा जो 3x है जो चीज यहाँ पे चर, एक तरफ चर होना चाहिए चरांक और एक तरफ स्थिरांक होना चाहिए। यही हमार हल होते कि जो समीकरण है ओकर हल हमन ऐसे ही निकालथन कि एक तरफ हमन मन के चरांक आ जाए पूरा और दूसरा तरफ हमन मन के स्थिरांक आ जाए। तो हमन ओकर से का करथन, जितना भी स्थिरांक के तरफ रहते एक तरफ बोला दूसरा तरफ लेकर जाथन। तो यहाँ पे का है x धन 3 बराबर 5 है। तो हमन का करबो एक तरफ के जो स्थिरांक है ये वाला ओला ओकर दूसरा साइड के स्थिरांक के तरफ लिख जबो। तो का हो जाई x और उती लेखथन तो का होते पर चिन्ह हाँ बदल जाते, जो धन में रहते वह ऋण में हो जाते। ठीक है। तो ये धन में है तेरे उती जाकर हो जाए ऋण 3 हो जाए। ठीक है। तो हमारे का मिल जाए x बराबर 2 मिल जाए। ये तो रही से पक्षांतरण करे के तरीका। अब अगर पक्षांतरण नहीं करना है तब का करे पड़ी, x धन 3 बराबर 5 है। अब अगर मैं मोला दिखत है का दिखत है, धन 3 दिखत है। अब धन 3 ला मोला हटा शून्य बनाए बर का करे पड़ी, 3 ला मोला शून्य बनाए बर का करे पड़थे, ओमा अगर 3 में घटा दो तो वह शून्य हो जाते। ठीक है। और यही दिमाग ला मोला लगाना है कि मैं दोनों पक्ष में अगर ऋण 3 ला मैं घटा दो, यानी दोनों पक्ष में अगर मैं ये कर दूं कि x धन 3 ऋण 3 बराबर 5 ऋण 3 कर दो, तो मोर का हो जाए ये ऋण 3 आपस में शून्य हो जाए तो x हो जाए ये 5 में से 3 घट के का हो जाए 2 हो जाए, यानी कि वही चीज मोर वापस आ जाए जो मैं यहाँ पे उत्तर ला रही हूँ। तो यही तरीका यहाँ पे सिखाया गया आप मन ला कि जो यहाँ पे देह क्रियाकलाप देह होमा कि कैसे हमन दोनों तरफ वो चीज ला घटा के या दोनों तरफ वो चीज वो संख्या ला जोड़ के या दोनों तरफ वो संख्या के गुणा करके। यहाँ पे देखो कि हमन दोनों तरफ या तो संख्या ला घटा जोड़ना है दोनों तरफ, या तो घटा देना है, या तो गुणा करना है, या दोनों तरफ भाग करना है वो सब चीज के। ठीक है। तो वही चीज हमन ये करें। पहला सवाल तो ठीक से समझ आ गई सोही। अब दूसरा सवाल देखते हैं।
चला मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हमला का देवत है x ऋण 5 बराबर 7 है। अब ध्यान से देख सकते हो अपन है कि ये तरफ का है एक्स्ट्रा, x ऋण 5 बराबर 7 है। ठीक है, अब ये 5 ऋण 5 ये एक्स्ट्रा है। अगर ऋण 5 ना मुला हटाना है तो क्या कर पड़ी, मैं 5 मुला जोड़े पड़ी। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 5 जोड़ देता हूँ। x ऋण 5 धन 5 बराबर 7 धन 5। तो ये क्या हो जी, ऋण और धन शून्य हो जाए आपस में घट के, और 7 धन 5 का हो जाए 7 3 10 और 2 12। यह x बराबर 12 यहाँ से मिल गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे काली खेल पड़ी 5 जोड़ने पर। जब हम 5 ला जोड़थन तो क्या हो जाते, x ऋण 5 धन 5 बराबर 7 धन 5, और ये यहाँ से हमारा मिल जाते x बराबर 12 मिल गया। ऐसे ही सब ला बना बना के लिखा जाना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं संगवारी हो। तीसरा नंबर के सवाल बहुत ही आसान है। इमा है 2x बराबर 6, यानी कि का लिखा है चरांक और हमारे उनके गुणांक है। गुणांक यहाँ पे 2 है और चरांक x है जो आपस में गुणा में है और 6 है, गुणा में है। बस वाला पक्षांतरित कर देना है तो भाग हो जाए, और भाग जाके का हो जाए तो हाँ हो जाए। पर यहाँ पे हमें क्या करना है, पक्षांतरण नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमने देखा था कि जो एक पक्ष है यहाँ से हमें काला हटाना है, गुणांक ला हटाना है। तो 2x में से 2 ला हटाल का करेल पड़ी 2 के भाग दे देवन। दोनों पक्ष में अगर हम 2 के भाग दे देवन, यानी 2 के इला भी भाग दे देवन, 2 के एती भी भाग दे देवन, तो क्या हो, ये दो मन आपस में कट जाए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, एती का बच जाए सिर्फ एक x, और यहाँ पे 2 एकम 2 2 तिया 6 बराबर 3, यानी कि एक x ला का लिख सकते हैं हम x बस लिख सकते हैं, x बराबर 3 यहाँ पे आ जाए। यानी कि यहाँ पे क्या करेल पड़ी 2 के भाग देने पर। ठीक है, 2 के भाग देवो तो क्या हो जाए 2x बटे 2 बराबर 6 बटे 2, और यहाँ से हमारा x के मान का मिला थे 3 मिला थे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भाग रही से वैसे ही अब यहाँ गुणा कर देवत है, यानी कि अब सवाल का बदल देवत है x बराबर 3, x बटे 3 बराबर 5। ठीक है, x बटे 3 बराबर 5 कर देवत है। ठीक है ना, मैं मिटा देता हूँ। और उसके बाद अब एक का हो जाए, अब हमारा दिखा थे भाई कि यहाँ पे का है सवाल है x बटे 3 बराबर 5, और हम उनके का है सबसे बड़े जो हमारा हल करने का तरीका है वो का है ए तरफ से जेती चरांक बस होना चाहिए, तो इसे हमारा 3 ला हटाना है। तो 1 बटे 3 ला 1 बनाए बर का करे पड़ता है हमारा, 1 बटे 3 ला 1 बनाए बर हम अगर 3 के में गुणा कर देवर तो 3 3 आपस में कट जाही और वह 1 हो जाही। तो वही दिमाग ला हमारा यहाँ पे लगाना है कि हमारा क्या करना है, कोई चीज भाग है तो ला क्या कर देना है, दोनों पक्ष में हमारा 3 के गुणा कर देना है, यानी x बटे 3 या तो 3 के गुणा कर देवो और 5 या तो 3 के गुणा कर देवो, तो ये क्या हो जाही 3 और 3 आपस में कट जाही तो x बस बाँच जाही, और 3 5 के साथ गुणा होके क्या हो जाही 3 पंचे 15, यानी कि x के मान का मिल जाही 15 मिल जाही। तो यहाँ क्या कर पड़े 3 का गुणा करने पर, गुणा करने पर जब हम 3 के गुणा करते हैं तो क्या मिल जाही हमारा x गुणित 3 बटा 3 बराबर 5 गुणा 3। ठीक है, और उत्तर का आवत है x बराबर 15 आवत है। ठीक है, अगला जो सवाल है वो बहुत ही आसान है। पहला नंबर के सवाल जैसे ही यहाँ पे x धन 7 है बराबर 2 है। अब इमा का करेल पड़ी 7 ला हटाना है तो हमारा का करेल पड़ी धन 7 है तो हम ऋण 7 कर देवो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं छठवा नंबर ला। छठवा नंबर में का है भाई 7 बराबर z 4 है। मैं एक से पहले बता रहा हूँ कि हम जब ऐसे होते तो हम क्या करते हैं, हम फिर से लिखते हैं सवाल, हम ना फिर से लिखते हैं। अब सवाल ला फिर से कैसे लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं z ऋण 4 बराबर 7 कर देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ सवाल ला पलट दे हैं, पूरा सवाल ला पलटे हैं कि लिखे तरीका बस ला बदले हैं हमने, और अभी भी सवाल वैसे ही है वैसे ही है।
तो अब का दिखत है जेड हमर मन के चरांक के साथ का है ऋण 4 है। अब 4 ला हटाए बर का करे पड़ी है मतलब वहाँ 4 अगर जोड़ देबो ऋण 4 में अगर 4 ला जोड़ देबो तो शून्य हो जाते। तो का करबो हमन दोनों तरफ हमन 4 4 ला जोड़ देबो तो z ऋण 4 है धन 4 हो जाही बराबर 7 धन 4। दोनों पक्ष में हमन 4 ला जोड़ दे हैं। ठीक है, तो एक हो जाही ऋण 4 और धन 4 शून्य हो जाते तो z बस बांध जाही बराबर 7 4 11 हो जाही, यानी कि z के मान का निकल जाही 11 आ जाही। ठीक है, तो ये तो रही समझ मन के का बन गया हमन मन के z ऋण 4 धन 4 बराबर 7 धन 4 या में यहाँ पे का कर पड़ी मतलब जोड़े की बार लिखे पड़ी 4 जोड़ने पर 4 जोड़ने पर का हो जाता हो z ऋण 4 धन 4 बराबर ये z है भाई ध्यान दो z और उसके बाद 7 धन 4 और उत्तर का मिला थे z बराबर 11 हुआ थे। ठीक है, पांचवा नंबर के सवाल भी बहुत सातवां नंबर के सवाल भी बहुत आसान है। 5 धन x है। ठीक है, का है 5 धन x और मतलब 5 ला हटाना है तो का कर पड़ी 5 अगर हम घटा देते ना मना तो अपने आप वो सवाल बन जाही। ठीक है, उमा का कर पड़ी मतलब 5 घटाल पड़ी तो मैं का लिख सकता हूँ 5 घटाने पर। इला तुम बना के देख सकते हो तो कैसे बनी है 5 धन x ऋण 5 बराबर 9 ऋण 5। ठीक है, का हो जाही 5x ऋण 5 यहाँ पे धन के निशान है 5 धन x ऋण 5 बराबर 9 ऋण 5 हो जाही। दोनों तरफ में 5 5 ला घटाता हूँ तो अब एक बात का हुई भाई 5 और 5 आपस में घट जाही, ये वाला 5 और ये वाला 5 आपस में घट जाही तो बची इसका मोह सिर्फ x बची। अब 9 में 5 घटा इसका आते 4 आते तो यहाँ पे x के मान का हो जाही 4। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे 8वां नंबर ला ध्यान से देखो 8वां नंबर में भी वही सवाल है, ऊपर के ही सवाल में सिर्फ संख्या ला बदल दे हुआ बाकी सवाल वही छे और यह खास काबर है काबर की देखो 4 धन x बराबर 2 है। अब मतलब 4 ला हटाए बर का करे पड़ी दोनों तरफ 4 ला घटाए पड़ी तो मैं का लिखूं 4 धन x ऋण 4 बराबर 2 ऋण 4। ठीक है, अब ये 4 4 आपस में शून्य हो जाए ये 4 और ये 4 आपस में शून्य हो गए 4 में 4 गया शून्य बराबर का बचीस x बचीस x बराबर। अब यहाँ पे देखो छोटे संख्या से बड़े संख्या ला हम घटाता तो चिन्ह का अलग थे ऋण के और हल कर देता 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो ऋण 2 यहाँ से हमला मिल जाते। ठीक है, तो री से हम उनके 8वां नंबर के। अब वैसे ही हम उनके 9वां है और 10वां है। 9वां वाला सवाल 9वां और 10वां सवाल एक ही जैसे है हम जैसे लिखन पुनः लिखन वाला ऋण 7 बराबर 3 धन y है। अब इला फिर से कैसे लिख सकते हैं इला ए तरफ ला पहले लिखबो ए तरफ ला पहले लिख देबो का लिखबो 3 धन y लिख सकते हैं बराबर ऋण 7 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब 3 ला मोला घटाना है 3 ला यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करूँ 3 ला हटाए बर 3 ला जोड़ दूँ एमा तो 3 धन y धन 3 ला हटाना तो 3 के घटा दूँ मैं जी 3 एमा घटा दूँ तो का हो जाए ऋण 7 और ऋण 3। ठीक है, तो अब 3 और 3 आपस में घट जाही तो शून्य हो जाही तो बाची का y बस बाची और ऋण 7 और ऋण 3 दोनों ऋण ऋण में ही कर सकते आपस में का हो जाही धन हो जाही। धन हो ही एक मतलब से कि आपस में जुड़ जाए काबर एक ही चिन्ह वाला है लेकिन जो निशान लगी है वो ऋण के ही लगी 7 3 10 तो ऋण 10 आ जाए y बराबर ऋण 10। तो यहाँ पे हमन का लिखे ना मन यहाँ पे 3 घटाने पर 3 घटाने पर और ये हमारे का मिली से x y रही से 3 धन y ऋण 3 बराबर ऋण 7 ऋण 3 और हम उनके y के मान का निकली ऋण 10। ठीक है, आखिरी वाला सवाल भी वैसे ही वाला पूरा फिर से लिखे पड़ी यहाँ से मैं बताता हूँ 4 बराबर 8y है। अगर इला पुनः लिखे बर पड़ी तो हम का लिखबो हम 8y बराबर 4। ये चीज हमेशा याद रखो कि जो चरांक है हमारा चरांक वाला संख्या हमेशा एक तरफ आना चाहिए। ठीक है,
अब यह का है भाई 8 है बे 8 गुणा में है, तो 8 ला हटाए बर का करे पड़ते, गुणा में है तेला हमला भाग करे पड़ते, तो हमन का करबो 8y बटा 8 बराबर 4/8 कर देबो। अब एला हल कर देथन, का हो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 कट गए तो का बचिस y बस बचिस थी, और 4 एकम 4 4 दूनी 8 और इति का हो गया 1/2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर 1/2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करें 8y बटा 8 8y बटा 8 बराबर 4/8 करें हम। ठीक है, और यहाँ पे कहा हम लिख सकते हैं 8 का भाग देने पर। ठीक है, 8 के भाग दे हम तब का हो से ओह रे। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप मतलब समझ आए, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आते तो आप ना फिर से पूछ सकता हो, कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, ये तो रही संगवारी हो हमर मन के एक और भाग, जहाँ हमन सीखें कि हमारे जो समीकरण दे है ओला हमन हा बिना पक्षांतरण के भी कैसे हल कर सकता है। ज्यादा कोशिश करूँ कि पक्षांतरण ला समझे कोशिश करूँ, काबर हमेशा पक्षांतरण हा काम आही। ठीक है, चाहे वो 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं या जिंदगी में कभी भी गणित पढ़ाओ, समीकरण हल करना जरूरी होते, समीकरण हर जगह काम आते या बनते ही समीकरण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप मतलब अच्छा समझे सो ही, और अगर कोई सवाल और बचे थे या नहीं बना थे तो हम मतलब पूछ सकता हूँ। तब तक के लिए दो विदा। अगले ये में फिर से हमारा दूसरा जो समीकरण है बाकी का सवाल है वो बना के देखो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।